इस तरह से लू के लक्षण: अत्यधिक पसीना आना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, जी मिचलाना, आलस्य और थकान, शरीर के तापमान में वृद्धि आदि लक्षण यदि प्रकट हो तो के लिए हमें निम्न उपाय करना चाहिए। इसमें देखा गया है लू से बचने के लिए, लू से बचने के उपाय कौन कौन से उपाय होने चाहिए। इनके अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में जल का सेवन करें, मदिरा, चाय और कॉफी का सेवन बंद करें, बाहर से आने से कुछ समय पश्चात सामान्य ठंडे जल से स्नान करना चाहिए, गर्म स्थान से आकर पहले पंखे तत्पश्चात वातानुकूल स्थान पर बैठना चाहिए। अपनी दिनचर्याओं में भोजन के साथ साथ फलों का सेवन करना चाहिए। बाहर जाने के लिए हमेशा छाते का प्रयोग करना चाहिए। ये समस्त उपकरण जो है लू बचाने के लिए आपके प्रतिभागी हैं। इस तरह से यह जो है बचा जा सकता है। अगला स्टेप आता है आग। क्या करें? आग में क्या करें? आग से यदि आगजनी होती है, आग लगती है, तो उनसे बचने के लिए हम विभिन्न पहलुओं पर तैयारी करते हैं। पहला, आग लगते ही खिड़कियां के दरवाजे बंद करके बाहर निकल जाना चाहिए। आग से घिरे कमरों में साफ हवा जमीन से नजदीकी उपलब्ध होगी अर्थात जमीन पर लेटकर आगे बढ़ें। चेहरे को गीले रुमाल से ढकें, इससे सांस लेने में सुविधा होगी। कपड़ों में लगी आग से प्रभावित व्यक्ति को कंबल, मोटे कपड़े लपेटें तथा हाथ की धपकियों में आग से बुझाती पीड़ित व्यक्ति को जमीन पर न लुढ़काएं। साथ ही साथ देखा है किसी कोई लाइट है चल रही। इसी के साथ क्या न करें, क्या ना करें, इनके अंतर्गत आने वाले: स्वयं को किसी फर्नीचर के नीचे तथा कमरे में न छिपाएं, माचिस के बच्चों की पहुंच से दूर रखें, बिस्तर में बीड़ी सिगरेट न पिएं, कपड़े सुखाने के लिए हीटर का प्रयोग न करें, हीटर को वस्तुओं से कम दूरी पर रखें। आग से बचने की स्थिति में खिड़कियां, इमारत से कूदने का प्रयास न करें। आग लगने पर लिफ्ट और वेंटिलेटर का प्रयोग न करें। तो आग से यह सारे मुहिम से हम बचते रहें। इसी के साथ यदि भूकंप प्रभावित आता है, अगला से भूकंप में क्या ना करें? भूकंप से परिवार को बचाने हेतु योजनाएं बनाएं। कांच की खिड़कियों, टूटने गिरने वाले सामान से बचकर रहें। उतरने के लिए केवल सीढ़ियों का इस्तेमाल न करें। मजबूत मेज के नीचे झुको, ढको और पकड़ो। अगर वाहन में है तो रुकें और अंदर ही रहें। विशाल काय पेड़, मोबाइल टावर, पानी की टंकी, ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभों, तारों के टूटने आदि से हम पर्याप्त दूरी बनाएं। साथ ही साथ क्या न करें? क्या न करें? इनके अंतर्गत क्षतिग्रस्त संरचनाओं के समीप भीड़ न लगाएं, पानी बर्बाद न करें, साथ ही अफवाहों से न फैलाएं और दंडनीय अपराध है। भूकंप के बाद क्या करें? भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त रचना क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए सावधानियां बरतें। जूते पहनकर रखें। आपातकालीन सेवाओं के मार्गों को खाली रखें। अन्य संरचनाओं से चिन्हित करें जहां लोगों के फंसे होने की संभावना हो। पास पड़ोस के घायल व्यक्तियों की सहायता करें, उनके प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें। बड़े भूकंप के पश्चात काफी समय तक छोटे भूकंप आना स्वाभाविक है, अतः सुनिश्चित करें कि आप घर सुरक्षित है और आने के भूकंप के झटकों को झेल सकता है। बैटरी संचालित रेडियो की सहायता से जानकारी रखें। रोशनी के लिए मोमबत्ती और माचिस का प्रयोग न करें। सदैव टॉर्च का
प्रयोग करें। तो ये भूकंप की स्थिति में हम क्या न करें की जानकारी दी। इसके साथ आता है अगला स्टेप, सर्पदंश। 6 पॉइंट, सर्पदंश। सर्पदंश में क्या न करें, क्या करें? क्या न करें? पीड़ित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया न करने दें। घाव को साबुन या पानी से धो लें। पीड़ित व्यक्ति को यथाशीघ्र चिकित्सालय स्थानांतरित करें तथा स्थानांतरण के समय अधिक शारीरिक क्रिया न करने दें। पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सालय स्थानांतरित होने के उपरांत तुरंत ही एंटीवेनोम दिया जाना चाहिए। क्या न करें? झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े। झाड़ फूक में समय गंवाएं, देरी होने से जान मान की खतरा होती है। पीड़ित व्यक्ति के सर्पदंश वाले भाग से रक्त चूस के निकालने की कोशिश करें। घाव के समीप रक्त प्रवाह को रोकने के संदर्भ में सख्त पट्टी न बांधें। पीड़ित व्यक्ति के सर्पदंश वाले भाग पर किसी भी प्रकार का मलहम न लगाएं। सर्पदंश से बचाव, सांप को अकेला छोड़ दें। कई बार सांप को मारने या फिर ज्यादा नजदीकी जाने से प्रयास के कारण लोग सर्पदंश का शिकार बन जाते हैं। यदि मजबूत कपड़े से चमड़े के जूते न पहने तो ऊंची घास वाले स्थानों से दूर रहें। जहां तक संभव हो वह पगडंडियों तक सीमित रहें। अपने हाथ और पैर को उन स्थानों से यथासंभव दूर रखें जहां पर आवश्यक दृष्टि न पड़ती हो। जब तक आप सांप की आक्रमण परिधि से सुरक्षित दूरी पर न हो, पत्थर और लकड़ी उठाने का प्रयास भी उस स्थल पर न करें। अब प्रश्न हमारा आता है परियोजनाएं। इस परियोजना में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की प्रशिक्षण परियोजनाएं। समुदाय आपदा प्रबंधन प्रबंधक प्रशिक्षण परियोजनाएं। ठीक है। क्यों? प्रत्येक गांव की अलग अलग सांस्कृतिक और अलग अलग जोखिम व्यवहार है। प्राथमिक प्रतिक्रियाओं के समुदाय हैं। बहुसंख्य कमजोर और संवेदनशील समुदाय। स्थानीय स्तर पर समुदाय के पास ही आपदा की सबसे बेहतर समझ और परंपरागत ज्ञान जोखिम समावेशित सामुदायिक विकास की कुंजी है। इस तरह से समुदाय आधारित स्थलों पर विशेष ध्यान दें। समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में स्थानीय लोग आपदा खतरे को कम करने या रोकने के खुद अपनी मदद कर सकते हैं। जोखिम आकलन प्रक्रियाओं और तथा साथ साथ सहभागिता पर आधारित होना चाहिए। जोखिम आकलन में समुदाय के सभी सदस्यों का विचार अनुभव सामने आना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति विशेष से हो। बहुमूल्य प्रश्न, क्या ग्राम आपदा समिति का गठन गांव के अनुसार सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं? क्या ग्राम आपदा प्रबंधन समिति का गठन समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया के बारे में पूरी चर्चा के बाद हुआ? क्या समुदाय में सबसे ज्यादा प्रभावित कमजोर तबके के महिलाओं और बच्चों को चिन्हित करके खतरों को कम करने का उपाय को प्राथमिकता के क्रम में सूचीबद्ध किया गया? क्या ग्राम पंचायत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमों को लागू किया गया? क्या पिछली आपदाओं से सीखे गए अनुभवों को सूचीबद्ध करके समुदाय में आवश्यक उपाय कर लिए गए? क्या ग्राम आपदा प्रबंधन समिति लक्ष्यों और कार्यों पर चर्चा करने के लिए मासिक बैठक करती है? क्या आपदा के समय पूर्व चेतावनी का प्रसार करने में प्रबंध किए गए? क्या गांव के सभी घटक समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया को समझ सकते हैं, यह यकीनन रखते हैं? तो इस तरह से इन आपदाओं से जो है दूर रहें।
इसी के साथ साथ ग्राम स्तर पर ये समस्त तैयारियां खत्म होती हैं। अब आगे हम इनके विषय में प्रशिक्षण देते हैं कि एक सामान्य ग्राम में जो प्रशिक्षित ट्रेनर हैं वो जाते हैं तो कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाएंगे और क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जानकारी हम इस वीडियो में देंगे।